नमस्कार दोस्तों, आज है 21 मई 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करंट अफेयर की दुनिया में आप लोग का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है WHO की कार्यकारी बोर्ड में भारत कब चुना गया है? तो WHO की कार्यकारी बोर्ड में भारत 19 मई 2020 को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ख सही है इसका। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए अन्य राष्ट्र भी हैं। तो इसमें एक शब्द आया है WHO, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अभी हाल ही में भारत के कितने शहरों को 5 सितारा रेटिंग मिला है? तो अभी हाल ही में भारत के 7 शहरों को 5 सितारा रेटिंग मिला है। तो ये रेटिंग क्यों दिया जाता है? जब कोई शहर एकदम स्वच्छ दिखता है तो उसे यह रेटिंग दिया जाता है। तो इन 7 शहरों में शामिल है मैसूरी, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई। अन्य शहर शामिल है। इन 7 शहरों ने देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग हासिल की है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हैक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हैक अभी हाल ही में कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। तो यह क्यों लॉन्च हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक ने अभी हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है। कार्यक्रम सीसेक द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो साइबर सुरक्षा में राज्य का उत्कृष्टता केंद्र है। तो इसे कर्नाटक लॉन्च कर रहा है। तो कर्नाटक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर हैं बाजूभाई वाला और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बैक टू स्कूल अभियान किसने शुरू किया है? तो बैक टू स्कूल अभियान अभी हाल ही में एसर इंडिया ने शुरू किया है। तो यह क्यों शुरू किया गया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है। यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण कभी बंद ना हो। तो इसे एसर इंडिया शुरू किया है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एसर इंडिया का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एसर इंडिया का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना 1999 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीरो कॉन्टैक्ट अकाउंट किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जीरो कॉन्टैक्ट अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक पूर्ण कोटक 811 बचत खाता भारतीय बैंकिंग में पहला खाता खोलने के लिए वीडियो KYC शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल, जो वर्तमान में बचत खातों के लिए पायलट आधार पर शुरू की जा रही है, कोटक की डिजिटल पहल रणनीति के अनुरूप है। तो इसे कोटक महिंद्रा शुरू कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक शुरू कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना फरवरी 2003 को हुआ था और इसके फाउंडर हैं उदय कोटक और इसके चेयरमैन हैं प्रकाश आप्टे
और इस बैंक के एमडी और सीईओ हैं उदय उदय कोटक। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने अपना नया मानचित्र स्वीकृत किया है? तो अभी हाल ही में नेपाल देश ने अपना नया मानचित्र स्वीकृत किया है। तो नेपाल के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। तो ये नया मानचित्र नेपाल स्वीकृत कर रहा है। तो नेपाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल का मुद्रा है नेपाली रुपया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाकिस्तान के किस पत्रकार को यूके अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो पाकिस्तान के मनमीत कौर को यूके अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है। तो ये पत्रकार पाकिस्तान की हैं। तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। तो यह देख लेते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। यह दिवस परागकणों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम है बी एंगेज्ड है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाया गया था। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 का विषय वैश्विक व्यापार के लिए मापन है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेल बोट किसने विकसित किया है? तो अभी हाल ही में रेल बोट दक्षिण मध्य रेलवे ने विकसित किया है। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। यह अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता करेगा ताकि वे कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सके। तो दोस्तों आज का सवाल आप लोगों के लिए ये है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों पिछले वीडियो का सवाल ये था कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर 17 मई है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।